प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की इमारत को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, आज हर इकाई में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता। हिसार में सिरसा रोड स्थित कृषि प्रशिक्षण संस्थान में 3 दिवसीय 10वें कृषि दर्शन किसान मेले का हुआ शुभारंभ। किसानों को कृषि संबंधी समस्याओं और उनके समाधान से कराया गया अवगत। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी जिले के गांव गोकुलपुरा में अनाज अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया। कहा, केंद्र में प्रमुख रूप से फसलों, उन्नत किस्म के बीज और खाद पर किया जाएगा अनुसंधान। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का किया गया आयोजन। अदालतों में लंबित मुकदमों का मौके पर ही किया गया निपटान। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गांधीनगर के समीप बनी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की इमारत को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज रक्षा के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां पैदा हो गई हैं। आज हर इकाई में विशेषज्ञ चाहिए, इसलिए प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरत है। एक रंग रूप ले लिए हैं, अनेक चुनौतियां पैदा हो गई हैं। पहले के समय कहीं एक जगह पे घटना होती थी तो उसकी खबर गांव के दूसरे कोने में पहुंचते पहुंचते भी घंटे लग जाते थे। आज तेज गति से चल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जब कम्युनिकेशन होता है, चीजें फैल जाती हैं। ऐसे समय किसी एक जगह से व्यवस्थाओं को संभाल करके आगे बढ़ना ये संभव नहीं रहा है। और इसलिए हर इकाई में एक्सपर्टाइज चाहिए, हर इकाई में सामर्थ्य चाहिए, हर इकाई में उस प्रकार के बल चाहिए, तब जाकर के हम स्थितियों को संभाल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में तकनीक एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस प्रकार से अपराध में तकनीक बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से अपराध को कम करने में तकनीक बहुत मददगार भी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तनाव मुक्त गतिविधियों का प्रशिक्षण आज सुरक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक हो गया है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के माध्यम से इस प्रकार के प्रशिक्षक भी तैयार किए जा सकते हैं। जिस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी के इश्यू बने हैं, जिस प्रकार से क्राइम में टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार से क्राइम डिटेक्शन में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मददगार भी हो रही है। पहले के समय में कहीं चोरी हो जाए तो चोर को पकड़ने में लंबा समय लग जाता था। जैसा क्रिमिनल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, वैसे सुरक्षा बलों के लिए भी टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सशक्त हथियार आया। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटियां जो हैं, वे इस प्रकार के ट्रेनर भी तैयार कर सकते हैं जो शायद यूनिफॉर्म की काम में नहीं होंगे, लेकिन यूनिफॉर्म वालों को मन से मस्त रखने का काम यहां से ट्रेन होकर के लोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में स्थित दमदमा झील पर 2 दिवसीय एरो स्पोर्ट्स उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एडवेंचर पर्यटन केंद्र में विभिन्न साहसिक गतिविधियों के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसमें विभिन्न खेल गतिविधियां शामिल की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेलों की धरती है और यहाँ के युवाओं व नौजवानों खिलाड़ियों में खेल का जुनून है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को प्रारंभ से ही खेलों के लिए प्रेरित करने के लिए प्रदेश में 1000 नर्सरी खोलने की योजना है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज हिसार में सिरसा रोड स्थित कृषि संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय 10वें कृषि दर्शन किसान मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश के किसानों के विकास के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं को लागू किया है और कृषि बजट में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि कृषि से अधिक लाभ के लिए फसलों में विविधीकरण और आधुनिक खेती को अपनाना चाहिए। और हरियाणा सरकार किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं ला करके तरह तरह के जो उनके लिए जो कहेंगे उस तरह की स्कीम ले करके मदद करने को तैयार है। 14 फसलें हम खरीदते हैं, माइक्रो इरिगेशन पर हम 85% सब्सिडी देते हैं,
मैकेनाइजेशन के लिए हमारा पूरा ध्यान है। जितनी भी मशीनें हैं हम इन पर सब्सिडी देने को तैयार हैं, किसान को, एफपीओ को या कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए। और सिंचाई के लिए हमारा बजट टेढ़ा हो गया है। कृषि का बजट इस बार 28% बढ़ा है। मंडियों का निर्माण हम हज़ारों करोड़ रुपए का करवा रहे हैं। कोई भी किसान हितैषी कदम उठाना हो, प्रदेश की किसी सरकार में कोई किसान हितैषी योजना हो, उससे बेहतर योजना हम हरियाणा सरकार देने को तैयार है। मेले में कृषि संबंधी समस्याओं की जानकारी व उनके समाधान, आधुनिक व नई तकनीक वाले कृषि यंत्रों की जानकारी के साथ साथ सिंचाई और ग्रीन हाउस इत्यादि की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। कृषि प्रदर्शनी में अनुभवी लोगों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई। मेले में विभिन्न राज्यों से आए किसानों और आम लोगों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मेले में उन्हें आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी के साथ साथ कम भूमि पर कम लागत में अधिक पैदावार करने के बारे में भी अवगत करवाया गया। और 20-30 किसान हम हर साल आते हैं मेले के ऊपर। हमने मेले के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया मशीनरी, ट्रैक्टरों के और मतलब पशुओं के डॉक्टरों से मिले। काफ़ी दवाइयाँ और काफ़ी फसलों की दवाइयों के लिए ਦਵਾਈਆਂ के बारे में जानकारी ਲਈ। मैं बहुत ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਭ ਇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਈ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने नूह, पलवल और पानीपत जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में विशेष टीकाकरण सप्ताह आयोजित करने की शुरुआत की है, जो कि कल यानी 13 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। वहीं मेवात, पलवल और पानीपत को केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के असंबद्ध और आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों का पूर्ण टीकाकरण और असंक्रमित गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज भिवानी जिले के गांव गोकुलपुरा में अनाज अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने बताया कि दक्षिण हरियाणा में मोटे अनाज की उपज को बेहतर बनाने के लिए यह अनाज अनुसंधान केंद्र किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि अब कृषि वैज्ञानिक किसानों के खेतों तक पहुंचकर अनाज पर अनुसंधान करेंगे, जिससे प्रदेश में मोटे अनाज की किस्मों में सुधार होगा और अनाज उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि इस अनुसंधान केंद्र में प्रमुख रूप से गेहूं, मूंग, ग्वार के अलावा बाजरा आदि फसलों और उन्नत किस्म के बीज व खाद पर अनुसंधान किया जाएगा। श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम था, जहां पर मोटे अनाज का एक रिसर्च रीजनल सेंटर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित हो रहा है। और इससे दक्षिण हरियाणा के अंदर जो मोटा अनाज उत्पादन वाले किसान हैं उनको बेहद लाभ होगा। वैज्ञानिक उनके खेतों में जाएंगे, यहाँ आके उनको ट्रेनिंग देंगे, किसी के संबंधित उनको कोई बीमारी है, कोई अच्छा खाद बीज या जानकारी है, उनको उपलब्ध कराएंगे। और ये एक खुशी की बात है कि अब वैज्ञानिक जो है यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर निकल करके किसान के खेत में आके किसानों को सिखाएंगे। ये एक नई परंपरा शुरू होगी। किसानों ने बताया कि उनके क्षेत्र में इस अनुसंधान केंद्र के खुलने से कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिलेगा। और आसपास के जो एरिया के लिए जो तोहफा दिया है, जो किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा और इससे किसान जागरूक होगा, किसान के खेती में फ़ायदा होगा। वो यहाँ से किसानों साइंटिस्टों से जानकारी लेकर के अपनी आमदनी को बढ़ाएगा और दूध का किसान में उत्पादन बढ़ाएगा, फसल में बढ़ाएगा, मोटा अनाज में करेगा। किसानों को इससे हर प्रकार का फसल के बारे में सब फायदा होगा और पूरा एरिया के लिए इससे बड़ा कोई और मौका कभी पहले आया नहीं।
आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। पलवल के न्यायिक परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत जिंदिया और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव पीयूष शर्मा ने लोक अदालत का अवलोकन किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत जिंदिया ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मुकदमों के निपटान के लिए विभिन्न बेंचों का गठन किया गया है। छोटी छोटी बातों का मनमुटाव होता है तो उनको भी आज एक ये अपॉर्चुनिटी है कि वो बैठ के अपना जो है एक फैसले के लिए अपनी सहमति से एक प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों को ये पता है कि जब केस लंबा चलेगा, डेट लगेगी, फिर डेट लगेगी, तो कई बार चीज़ें लंबी हो जाती हैं। तो उनको भी ये एक अच्छा माध्यम है लोक अदालत का। चेक डिसऑनर के केसेस होते हैं, उसमें भी कई बार दोनों पार्टीज़ को पता होता है कि एक्चुअल लेन देन क्या है, तो वो लेन देन के कारण डिस्प्यूट होता है, वो भी लंबा खिंच जाता है। तो लोक अदालत में वो भी अपना जो है जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करने के लिए एक इस माध्यम को यूज़ कर सकते हैं। एडवोकेट दक्षिणा तेवतिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से लोगों को कम समय में न्याय मिल रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जो कि सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कदम है गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और यहाँ पे जो छोटे मामले होते हैं, जैसे बैंक वगैरह के मामले होते हैं या फिर कोई चालान वगैरह से रिलेटेड जो मामले होते हैं, उनके बारे में आज लोक अदालत में उनको रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि दोनों पार्टियों को सामने बिठा करके उनके आपस में सुलह करा करके कम से कम जुर्माना करा करके ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निपटान किया जाए। लोक अदालतों में आए लोगों ने बताया कि अदालतों में लंबे समय से चल रहे उनके मुकदमों का निपटारा आज इस लोक अदालत में किया गया है। उन्होंने कहा कि समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि लोगों के समय और धन की बचत हो सके। चेक बाउंस का मामला था, दोनों पार्टीज आई, उन्होंने आपसे सहमति से जो भी पैसे का लेन देन था दे दिया और यहाँ पे उन्होंने पट गया। ये कहना है कि अच्छी पहल है ये जुडिशल की तरफ से, और इसमें क्या है कि क्लाइंट्स का भी और कोर्ट्स का टाइम बचता है और छोटे मोटे केस हैं सेटल हो जाते हैं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल हिसार स्थित अपने आवास पर आमजन की समस्याओं को सुनने के दौरान लोगों को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार शहर को विश्व के मानचित्र पर प्रमुख शहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें महाराजा अग्रसेन इंटीग्रेटेड एविएशन हब के रूप में विकसित करना सबसे प्रमुख कार्य है। उन्होंने कहा कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा, जिससे हिसार औद्योगिक गतिविधियों में देश का प्रमुख शहर होगा। इस प्रकार से हिसार में एलिवेटेड कॉरिडोर, हिसार दिल्ली के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सहित आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 179 करोड़ 91 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में स्वस्थ होने की दर 98.71% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4,13,71,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,72,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 836 मामले सक्रिय हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की इमारत को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, आज हर इकाई में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता। हिसार में सिरसा रोड स्थित कृषि प्रशिक्षण संस्थान में 3 दिवसीय 10वें कृषि दर्शन किसान मेले का हुआ शुभारंभ। किसानों को कृषि संबंधी समस्याओं और उनके समाधान से कराया गया अवगत।
कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी जिले के गांव कुकुरपुरा में अनाज अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया। कहा, केंद्र में प्रमुख रूप से फसलों, उन्नत किस्म के बीज और खाद पर किया जाएगा अनुसंधान। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का किया गया आयोजन। अदालतों में लंबित मुकदमों का मौके पर ही किया गया निपटान। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।